हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। आज मैं भक्ति शास्त्री यूनिट 2 के श्लोकों को रिसाइट करने की कोशिश करूंगा। इस क्रम में जो सबसे पहला श्लोक आता है वो है भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 5। अपरायम तस्तन्नाम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यहाँ पर भगवान अपनी पराशक्ति के बारे में बता रहे हैं जो कि जीवों से युक्त है, जो कि और वह उनकी अपराशक्ति यानी कि भौतिक साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। अब इसमें जो दूसरा श्लोक आता है वह है चैप्टर 11 श्लोका नंबर 14। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यहाँ पर भगवान अपनी महामाया शक्ति के बारे में बता रहे हैं जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है। यहाँ पर भगवान ये भी बता रहे हैं कि जो उनकी शरण में आता है वो इसको आसानी से पार कर लेता है। अब इसी में नेक्स्ट श्लोक आता है भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 19। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवावसर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है वह मुझे सारे यज्ञों का भोक्ता समस्त कारणों का कारण जानता है और यह जानकर वह मेरी शरण में आता है। लेकिन ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। अब है नेक्स्ट श्लोका है भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 श्लोका नंबर 5। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम न याति अस्ति अत्र संशय। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अंत समय में जो कोई भी मेरा स्मरण करता है वह तुरंत ही मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात भी संदेह नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोका आता है वह है चैप्टर नंबर 8 श्लोका नंबर 16। अब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक यानी कि सत्य लोक तक जितने भी लोग हैं सब में जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कौन्तेय हे कुंतीपुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः लौटकर इस जगत में वापस नहीं आता। अब जो नेक्स्ट श्लोका है वो है भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर चैप्टर नंबर 9 श्लोका नंबर 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवगमम धर्मम स्वसुखम कर्तम अव्ययम। यह विद्या राजगुह्यम, यह जो ज्ञान है यह सभी विद्याओं का राजा है और यह सबसे ज्यादा गोपनीय भी है और यह ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र भी है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, इसलिए यह धर्म का सिद्धांत भी है। अब जो नेक्स्ट श्लोका आता है वह है भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 श्लोका नंबर 4। मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिनां मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। मैं हर चीज में हूँ, सभी जीव मुझ में उपस्थित हैं, लेकिन मैं उसमें उपस्थित नहीं हूँ। नेक्स्ट श्लोका आता है वह है भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 श्लोका नंबर 14। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यहाँ पर भगवान ने महात्मा की परिभाषा बताई है कि जो महात्मा नित्य मेरा कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता मुझे नमस्कार करता है और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करता है वह महात्मा है। अब जो नेक्स्ट श्लोका आता है वह श्लोका नंबर चैप्टर नंबर 9 श्लोका नंबर 25। यान्ति देवता दैवान पित्राणि यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य देवों की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो
जो भूत पिशाचों की पूजा करते हैं वो उनके लोग जाते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे धाम आते हैं और मुझ में निवास करते हैं। अब जो नेक्स्ट श्लोका है वो है चैप्टर नंबर 9 श्लोका नंबर 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता परक्षति तत्यम भक्त उपहत। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता परक्षति ततहम भक्त उपहत अश्रामी पयात्मा। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि यदि कोई प्रेम पूर्वक पत्र यानी तुलसी दल, पुष्प, कोई भी फूल, फल, कोई भी फल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या जल भक्ति भाव से मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अब जो नेक्स्ट श्लोका है वो है चैप्टर नंबर 9 श्लोका नंबर 27। यत् करोषि यत्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हे कुंतीपुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या जो कुछ भी दान देते हो, या जो भी तपस्या करते हो, वो सब कुछ मुझको अर्पण करो। अब जो नेक्स्ट श्लोका है वो है चैप्टर नंबर 9 श्लोका नंबर 29। सम सर्वेषु भूतेषु न देशो अस्ति न मे प्रिया ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु च अपि अहम। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ना तो मैं किसी से देश करता हूँ, ना मैं किसी से पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभव हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है, जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह मुझ में स्थित है और मैं उसमें स्थित हूँ। अब जो नेक्स्ट श्लोका है वो है चैप्टर नंबर 10 श्लोका नंबर 8। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वृत्ति मुझसे ही उद्यत है। जो बुद्धिमान, बुधा भाव, जो बुद्धिमान व्यक्ति ये जानते हैं और पूर्णतः प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं और भोग समय तक वही इस सत्य को जान पाते हैं। अब जो नेक्स्ट श्लोका आता है चैप्टर नंबर 10 श्लोका नंबर 10। तेषां सततं युक्तानां वस्था प्रीति पूर्वकं ददाति बुद्धि योगम तम ये उपयंति थे। यहाँ पर भगवान बताते हैं, अपने भक्तों के बारे में बताते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है और हमेशा मेरी सेवा करने में निरंतर लगा रहता है, मैं उन्हें वह ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्णा।